बीते 2 दिनों पहले भारत में हुई घटना के बाद से दक्षिण भारत का सिनेरियो बदल चुका है। हाल ये बन चुका है कि भारत अब अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। एक तरफ तो भारत ने इस घटना के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चेकिंग और जांच चल रही है, जहां पर लगातार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे ऐसी कोई भी हिमाकत दोबारा ना हो सके। लेकिन उसी तरफ भारत अब अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत तब कर रहा है जब भारत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक्शन मोड में आ चुका है। भारत अब इस हाल को लेकर के किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है, जिसके चलते भारत ने न सिर्फ पीओके से जुड़े हुए क्षेत्र बल्कि पाक से लगने वाले सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही सेना की मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने एयरफोर्स, अपनी नेवी और यहां तक कि अपनी सेना तीनों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका साफ मतलब यह है कि किसी भी क्षण किसी भी पल एक्शन के लिए इनको आदेश जारी किया सकता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जो इस वक्त खबर से निकल करके सामने आ रही है, उसने भारत की ताकत और इस वक्त भारत के एक्शन मोड को लेकर के पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। एक दो नहीं बल्कि एक साथ लगभग 7 Su-57 रूस से अचानक भारत पहुंच रहे हैं। और यह Su-57 भारत ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा निगरानी के लिए बल्कि इसे एक्शन मोड के लिए अब भारत पीओके स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य बेस पर उतारने जा रहा है। यह खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। न तो अब तक जो अमेरिका इस खबर से पूरी तरह से अलग थलग महसूस कर रहा था, वो अमेरिका अब इस खबर के आने के बाद से खुद भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। बता दें कि इस खबर ने पूरी दुनिया के वर्ल्ड मीडिया को इंडिया की तरफ कैप्चर कर लिया है। अब इस खबर के आने के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जहां बात Su-57 के भारत आने को हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने साफ कर दिया है कि भारत को अब Su-57 की सबसे बड़ी जरूरत पहुंच चुकी है। रूस ने साफ करते हुए कहा है कि भारत के किसी भी एक्शन में अब वो भारत के साथ खड़ा है और आने वाले समय में भारत का जो भी डिसीजन होने वाला है उसके साथ रूस उसे दिखाई देने वाला है। वहीं दूसरे तरफ से सोर्स से खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल ने भी भारत को अपने सबसे बड़े कार्गो मिलिट्री शिप को ट्रांसपोर्ट किया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ी सैन्य मदद भेजी गई है। और इस सैन्य मदद में सबसे बड़ी बात की जाए तो इस वक्त इजराइल के सबसे ताकतवर ड्रोन शामिल हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहां एक तरफ रूस तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत की तैयारियों में सबसे बड़े और 4 चांद लगा दिए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि अगर भारत कोई भी एक्शन लेने जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसके साथ इजराइल और रूस दोनों ने अपनी स्थिति को सुनिश्चित कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। इस वक्त अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने दावा करते हुए कहा है भारत ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि सैटेलाइट इमेज से यह भी साफ होता है कि भारत ने अपने पीओके से जुड़े हुए क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज किया है। और ये सैन्य गतिविधियां न सिर्फ भारतीय फाइटर जेट को लेकर के हैं, भारतीय एयरफोर्स को लेकर के हैं, बल्कि भारतीय टैंक और मिसाइल, यहां तक कि रडार सिस्टम भी भारत ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अमेरिका इस बात को लेकर के पाक को चेतावनी भी जारी कर दिया है कि पाक जितना जल्द हो सके इस एरिया को खाली करे और इतनी यहां पर अपनी मिलिट्री आर्मी को डिप्लॉय करे, क्योंकि अब भारत किसी भी तरीके से यहां पर बर्दाश्त के मोड में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस कदर से Su-57 के आने की खबर ने अमेरिका के F-35 को भी हिला करके रख दिया है। और इस खबर के बीच पाक बुरी तरीके से तिलमिलाते हुए एक तरफ तो तुर्की के साथ और दूसरी तरफ अब अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ी डील करने की तैयारी में लगा हुआ है, या यूं कह लीजिए एक बार फिर से भीख मांगने की कोशिश में है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे। इस पर अमेरिका का क्या रुख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान जारी किया है, वो भी बताएंगे आपको इस चैनल पर इसी वीडियो में। आगे तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत को दिल्ली के दिल को दहलाने की जो साजिश रची गई थी, एक तरफ तो उस साजिश के कई ठिकानों को भारत ने नाकाम किया है,
तो दूसरी तरफ भारत ने अब अपनी सुरक्षा चाक चौबंद और भारत में एक्टिव हुए स्लीपर सेल्स को भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। भारत ने न सिर्फ आंतरिक सफाई शुरू की है, बल्कि अब इस पूरे के पूरे हेड और इस पूरे के पूरे सरगना को जड़ से उखाड़ने की भी ठान ली है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले अब भारत में और आसपास में भी अब आतंकवाद को भारत जड़ से उखाड़ने जा रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0, जिसे भारत ने पहले ही पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है, भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर 2.0 है वो शुरू हो चुका है और अब भारत ने इसके असल में एक्शन मोड भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत अपनी न सिर्फ सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है, बल्कि अब सीमा से सटे इलाकों में अपनी चौकसी, यहां तक कि भारत एडवांस जो सिस्टम है उन्हें एक्टिवेट कर रहा है। भारत ने यानी कि अब सीमा से एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा बिना भारत की जानकारी के पर नहीं मार सकेगा। इतना ही नहीं, भारत ने बीएसएफ से लेकर के अब पूरे के पूरे दिल्ली रीजन से लेकर के सबसे अहम जो भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली है, उसमें सीआईएसएफ और तमाम तरीके की फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अब पीओके को सबसे बड़ा टारगेट भी अपना बनाया है। आपको बता दें कि जो यह इलाका है यह भारत का सबसे ज्यादा सुनियोजित इलाका है। भारत पहले ही पूरी दुनिया के सामने साफ कर चुका है कि पीओके हमारा है और अब इस पर होने वाली हर एक एक्शन को भारत साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने पूरे डंके की चोट के साथ रखने जा रहा है। पीओके और हाजी पीर दर्रा बल्कि पूरा का पूरा यह एक क्षेत्र जो कि अब तक पीओके का कब्जे में था, अब उसको भारत अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। दरअसल भारत ने स्पष्ट करते हुए अब इस वक्त सबसे बड़ी मदद भी रूस से ले ली है। आपको बता दें कि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी थी, अब भारत ने वो भी पूरी करने की सुनिश्चित किया है। और आनंद फानन में आपको क्या नहीं लगता कि भारत की तरफ से Su-57 का भारत में लाया जाना और रूस की तरफ से भारत के एक कहने पर अचानक से Su-57 की एक बड़ी खेप या यूं कह लीजिए 7 Su-57 अचानक से भारत भेज देना, क्या यहाँ कुछ आशंकित नहीं करता है? क्या ये साफ नहीं करता है कि भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? इस खबर ने पूरी दुनिया के सिनेरियो को बदल दिया है। अब तक पाक इसको लेकर के सिर्फ संदिग्ध था, लेकिन जैसे यह खबर आई है अब पाक बौखला उठा है। हाल ही बन चुका है कि उसने अमेरिका के सामने हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए हैं। उसने मांग की है कि अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट जल्द से जल्द उसे सौंपे ताकि वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अपना बचाव कर सके। इतना ही नहीं, उसने दूसरी तरफ चीन से उसका सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे वो कहता है उसकी भी मांग कर डाली है, J-17। उसने कहा है कि अब चीन से भी उसे उम्मीद है कि वो J-17 फाइटर जेट उसे सौंपे, क्योंकि अब भारत के हाथ में Su-57 या यूं कह लीजिए कि हवा के चलने वाला ब्रह्मास्त्र हाथ लग चुका है। और भारत बिना किसी बड़े फाइटर जेट की मदद से जब बुरी तरीके से पाक को ठोक सकता है, तो सोचिए Su-57 भारत ने अगर भारत की धरती पर उतारा है, इसका मतलब यह है कि भारत की प्लानिंग और भारत का एक्शन या फिर यूं कह लीजिए भारत का बदला इतना बड़ा होने वाला है कि शायद इस बार पूरी दुनिया इसे देखने जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी रिटेलिएशन का इंतजार नहीं। भारत ये रिटेलिएट नहीं, बल्कि भारत अब अटैकिंग मोड के एक्शन पर आ चुका है। साथ साथ भारतीय सेना, आर्मी और यहां तक कि एयरफोर्स को खुली छूट भी दी जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई देशों की हालत खराब हो रही है। इन सब के मामले के बीच में तुर्की ने अपने हाथ पैर खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि तुर्की जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, जिसको लेकर के पहले ही खबर सामने आई थी कि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम तुर्की में ही रचा गया था भारत के खिलाफ, वह तुर्की अब इस पूरे मामले में अपने आप को अलग करने की कोशिश में है। वहीं सऊदी अरब इस पूरे मामले में साफ कर चुका है कि वह किसी भी तरीके से अब इस मामले में नहीं पड़ने वाला है। वो किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ अब अपना कोई भी कदम आगे नहीं उठाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब बात आ चुकी है कि आखिरकार अमेरिका का इस पर क्या रुख है, अमेरिका इसको लेकर के क्या एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में जो इसको लेकर के एक्शन लेने की बात कही थी, वो साफ पता चलता है कि अमेरिका का एक्शन कहीं ना कहीं भारत के लिए बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं होने वाला है। लेकिन अमेरिका खुद भी Su-57 के भारत के एंट्री होने से डर चुका है। दरअसल पूरी दुनिया में या खुद अमेरिका यह भी जानता है कि अमेरिका के कितना भी
F-35 फाइटर जेट को लेकर के पूरी दुनिया में सराह ले, लेकिन वास्तव में अगर वास्तविकता देखी जाए तो Su-57 के आगे उसका फाइटर जेट कहीं भी काम नहीं आता, क्योंकि ना तो सिर्फ उसकी कैरियर क्षमता बल्कि Su-57 की मारक क्षमता इतनी ज्यादा है और उसकी स्पीड भी उससे कई 1.5 गुना तक ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि साफ है कि अमेरिका का F-35 भी इसके आगे बेहद कमजोर है और इसी बात से अमेरिका खुद भी डर चुका है कि अगर भारत ऐसा कोई बड़ा कदम उठाता है तो इसका रिटेलिएशन अमेरिका खुद भी नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने साफ कहा है कि भारत के पास और भारत की जरूरत के मुताबिक अगर भारत को और भी Su-57 चाहिए होंगे तो रूस जल्द ही उन्हें भारत को हैंडओवर करेगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन Su-57 की जो इस्टेब्लिश्ड इंडिया में करनी थी वो अगले 2 महीने में उसका काम पूरा होने वाला है। यानी कि उसके बाद रूसी Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंडिया में डेवलप्ड हो जाएगी, जो कि इंडिया के अंदर ही काम करना शुरू कर देगी। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर ही Su-57 को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और इंडिया के लिए उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड Su-57 की सबसे बड़ी खेप उसके बाद से शुरू हो जाएगी। रूस ने यह भी कहा है कि भारत की जरूरत के मुताबिक उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी खेप जल्द भेजी जाएगी। लेकिन उन सबसे बड़ी बात भी यह है कि सोचिए, जब भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी सहायता की जरूरत है तो उस देश में कौन सा देश साथ खड़ा हो रहा है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में हुए इस पूरे घटनाक्रम के तुरंत बाद अपना सबसे बड़ा इंडिया का टूर अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और जिस यात्रा पर न सिर्फ उनकी भारत से मीटिंग होगी बल्कि कई डिफेंस को लेकर के बड़ी ट्रीटीज इंडिया के साथ की जाने वाली हैं, जिसमें Su-57 से लेकर के रूस का सबसे ज्यादा ताकतवर या फिर यूं कह लीजिए दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट Su-75 चेकमेट को लेकर के भारत से डील होने जा रही है। और यह सबसे बड़ी बात है जिसने पूरे के पूरे इस मिडिल ईस्ट को लेकर के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के और अमेरिका तक को हिला करके रख दिया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत का एक्शन थमने वाला नहीं है, बस इंतजार इस बात का है कि भारत की तरफ से कब यह खबर आएगी कि भारत ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है, भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। यह खबर पूरी दुनिया जल्द सुनने वाली है, क्योंकि भारत अपनी तैयारियों को एक तरफ पुख्ता कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपनी सामरिक शक्ति के साथ साथ अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है उसे भी तैयार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो भारत सैन्य कार्रवाई में अपने आगे कदम बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हर तरफ से पाक को घेरने की तैयारी भी कर रहा है। अब एक तरफ तो भारत अपने एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत के साथ सबसे बड़ी ताकत उसके लिए बन चुका है अफगान की तालिबान सरकार। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में हुई इस घटना को लेकर के तालिबान ने सीधे निंदा की है और तालिबान ने साफ शब्दों में कहा है कि सबके पीछे पाक का जो आतंकी सरगना संगठन जिम्मेदार है उसके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फतवा जारी करेगा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार। यानी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत का दुश्मन मतलब तालिबान और अफगानिस्तान का दुश्मन है और अब हम इस एक्शन में भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत के लिए बगराम एयरबेस के रास्ते वैसे भी हमने खोल दिए हैं और अब हम भारत के लिए अफगानिस्तान की बॉर्डर भी पूरी तरीके से खोल रहे हैं। यानी कि अब भारत चाहे तो चौतरफा पाक को घेरने की प्लानिंग करने जा रहा है। यही चीज है कि अब एक तरफ तो भारत अफगानिस्तान के रास्ते तो दूसरी तरफ भारत अपने पीओके और अपनी सीमा से लगने वाले क्षेत्रों को पूरी तरीके से लॉक कर रहा है, जिसके चलते अब हालत खराब हो चुकी है पाक की और वह गिड़गिड़ा उठा है एक बार फिर से चीन के सामने। वही चीन जो अब तक इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अपने आप को अलग थलग करने की बात कर रहा था, उस चीन ने भी यहां पर पाक का साथ देने से इनकार कर दिया है। उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन ने साफ कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब चीन का कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि जो भी आगे होने वाला है अब उससे चीन का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दरअसल अगर इस चीज की गहराई में जाया जाए तो वास्तविकता कुछ और ही होती है। चीन भले ही पूरी दुनिया के सामने अपने आप को इन सब चीजों से अलग करता हो, लेकिन पीठ पीछे वो हमेशा भारत के खिलाफ पाक की सहायता करता है और इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार भारत की तैयारियां
इतनी तेज हैं, इतनी पुख्ता हैं कि भारत इस बार अपना सबसे बड़ा हेड साफ करने जा रहा है। यानी कि यूं कह लीजिए भारत अब तक के सबसे बड़ा एक्शन लेने को उतारू हो चुका है। अब देखना यह है कि भारत के अगले आने वाला स्टेप क्या होने जा रहा है। क्या वास्तव में SU-57 को अब डायरेक्टली POK की तरफ डाइवर्ट भारत कर देने का, अगर ऐसा कुछ होता है तो वास्तव में भारत का सबसे बड़ा स्टेप होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।